नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फॉर्मेटिव कोर्स में। तो दोस्तों आज एक ऐसी मिसाइल के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जिसका डेवलपमेंट अभी तक चल रहा है और भारत अभी तक इसको नहीं बना पाया है। अभी रिसेंट में भी एक टेस्ट हुआ है 2-3 दिन पहले, उसका भी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया कि ये सक्सेसफुल था या नहीं था। मोस्ट प्रोबेबली ये भी अनसक्सेसफुल था, जिसको लेकर के कोई भी बयान अभी सामने नहीं आया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये कौन सी मिसाइल है और क्यों इतना समय लग रहा है और क्यों बार बार इसके टेस्ट फेल हो जा रहे हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जिस मिसाइल की हम लोग बात कर रहे हैं उसका पहले नाम था निर्भय मिसाइल। अब उसका नाम चेंज करके रख दिया गया ITCM यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। इसका कारण यह है कि इससे पहले जो इसमें इंजन लगता था वो रूसी इंजन था, लेकिन अब इसमें स्वदेशी मानिक नाम का एक टर्बोजेट इंजन लग रहा है, जिस कारण से इसका नाम बदल करके इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल कर दिया गया है। मोस्ट लाइकली जो समस्या थी वो रशियन इंजन में थी, जिस कारण से कई बार इसके टेस्ट फेल भी हुए थे। उस कारण से उस इंजन को बदल करके स्वदेशी कर दिया गया है। लेकिन टेस्ट कई बार ऐसे हुए हैं जिसमें इसके विंग नहीं खुली या फिर कुछ दूर जा कर के ये अपने आप पानी में गिर गई। इस तरह का भी इंसिडेंसेस सामने आए हैं। अब तक इस मिसाइल के लगभग 8-9 ट्रायल हो चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 2 सक्सेसफुल ट्रायल हुए हैं, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मिसाइल इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो आपको बता दूं कि कोई भी देश जब दूसरे देश पे हमला करता है तो ये जो क्रूज़ मिसाइलें होती हैं इनको एज ए स्पीयर हेड इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसी भी फाइटर जेट से पहले इस मिसाइलों को सैकड़ों की संख्या में इन मिसाइलों को छोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अभी यूक्रेन युद्ध में भी रूस ने अपनी कई सारी क्रूज़ मिसाइलों को पहले लॉन्च किया था, उसके बाद ही अपनी सेना को उतारा था। और वहीं इराक युद्ध में भी अमेरिका ने कई सारी सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में टोमाहॉक क्रूज़ मिसाइल इराक पर दागा था और उसके बाद ही अमेरिका की एयरफोर्स ने एंट्री ली थी। तो ऐसा है कि ये जो मिसाइलें होती है काफ़ी सस्ती होती हैं और सैकड़ों की संख्या में आप इसको दुश्मन पर जब लॉन्च कर देते हैं तो दुश्मन क्या करता है कि इन मिसाइलों को मार गिराने की कोशिश करता है। ऐसे में उनकी कई सारी सरफेस टू एयर मिसाइलें सैचुरेट हो जाती हैं और उनकी इन्वेंट्री भी कम पड़ने लगती हैं। इन्वेंट्री रहते हुए भी उनका जो रीलोडिंग टाइम है वो सब का कुछ एक लूप होल मिल जाता है, जिसके कारण से फाइटर जेट को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो वायुसेना उसके बाद अपने फाइटर जेट्स भेज करके अदर टारगेट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकती है। अब आप कहेंगे कि आजकल तो लॉयटरिंग एम्यूनेशन का ज़माना है, तो फिर ये जो क्रूज़ मिसाइल है इसका क्या काम पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि जो लॉयटरिंग एम्यूनेशंस हैं उनमें मुश्किल से 5 kg, 1 kg, 2 kg इतने कई वारहेड लगते हैं। लेकिन ये जो क्रूज़ मिसाइल हैं इंक्लूडिंग निर्भय या फिर ITCM क्रूज़ मिसाइल, इनमें लगभग 500 किलो के वारहेड लगते हैं। यानी कि अगर 100-200 की संख्या में अगर अलग अलग एयर बेसेस पर दुश्मन के अगर इसको दाग दिया जाए तो मान लीजिए कि आधी मिसाइलों को मार भी गिराया जाता है दुश्मन के द्वारा, तो फिर आधी मिसाइलें भी जाकर के इतना नुकसान करेंगे कि दुश्मन देश रिटेलिएट करने के लायक ही नहीं रह जाता है। अब इस तरह की जो लॉन्ग रेंज क्रूज़ मिसाइल है वो पहले भारत को कोई भी देश नहीं बेच सकता था, क्योंकि भारत उस समय MTCR का सदस्य नहीं था। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं और भारत अब MTCR का भी सदस्य है। लेकिन फिर भी अपनी इस तरह की मिसाइलें बनाना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जब ऐसी मिसाइलें चाहिए होंगी तब आपको बिल्कुल इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी ही बनाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि जब हमारे पास ब्रह्मोस जैसी क्रूज़ मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक है, तो फिर हम लोग इस सब सोनिक क्रूज़ मिसाइल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो देखिए, इसका सीधा साधा कारण है कि ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी महंगी आती हैं और अभी ब्रह्मोस की रेंज सिर्फ 450 किलोमीटर की है। वहीं जो ये निर्भय मिसाइल जो जब फुल फ्लेजेड बन करके तैयार होगी तो इसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर्स की होंगी, यानी कि ब्रह्मोस से फिर भी 3 गुना से भी ज़्यादा। इसके साथ ही साथ इन मिसाइलों को सैचुरेशन टैक्टिक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये मिसाइलें काफ़ी चीप आती हैं। खैर ये तो था इस मिसाइल का इम्पोर्टेंस, लेकिन आप जानते हैं कि ये टेस्ट बार बार फेल क्यों हो जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि जो DRDO का जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो ये है कि अगर एक भी टेस्ट फेल होता है तो वापस से ये मिसाइलें सीधा ड्राइंग बोर्ड पे चली जाती हैं। ट्रायल के लिए वापस से सिर्फ एक मिसाइल बनाई जाती है और उसमें अगर कुछ कमी हुई तो फिर से एक नई मिसाइल को स्क्रैच से बनाया जाता है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि एक बार में 10-20 मिसाइलें बनाई जाए, उसके बाद एक एक करके लगातार टेस्ट किया जाए और जो जो कमियां मिलती जा रही हैं उसको सही किया जाता जाए।
लेकिन जनरली भारत की जो ब्यूरोक्रेसी आप जानते हैं, इस तरह के लिए बजट अलाउ नहीं करती है सरकार, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए जो बजट होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है प्रोडक्शन की अपेक्षा। हालांकि अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो इतने सारे टेस्ट फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन DRDO के केस में ये बहुत ही नई बात है, क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि DRDO के टेस्ट फेल नहीं होते हैं, या भारत की जो रेप्यूटेड 2 एजेंसीज़ हैं DRDO और इसरो, दोनों के टेस्ट इतनी जल्दी मिसाइलों के मामले में और रॉकेट्स के मामले में फेल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ये जो निर्भय मिसाइल है या ITCM मिसाइल है, ये इस केस में एक्सेप्शन बना रही है और इस पर सरकार को काम ज़रूर करना चाहिए। और मेरा मानना है कि एडिशनल बजट देने के बाद जब इस मिसाइल को अच्छे खासे प्रोडक्शन में करके उसके बाद जब इसका टेस्टिंग किया जाएगा, तब कुछ हद तक मुझे लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, कमेंट में मुझे बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।